हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों उसका नाम है गांव का प्रशासन। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि दो ऐसे खेतीहर जिनका नाम, एक का नाम रघु और दूसरे का मोहन था, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है बस इस बात को लेकर के जो है रघु ने जो है मोहन की मेढ़ को अपने खेत में मिला लिया। तो इस बात पे आपने देखा कि इसका निपटारा जो है पुलिस के द्वारा किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जो है केस दर्ज होती हैं। दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद जो है मोहन काफ़ी फिट जाता है। तो उसमें जो है उसके जो जिन्होंने देखा था कि मोहन की जो है पिटाई की जा रही है, उन्होंने जाकर वहाँ थाना में जाकर बोला कि हमने देखा था, है ना। तो वो गवाह की तरह उसमें काम आ रहे थे और फिर किस तरीके से जो है उसके जो है वहाँ से एक हवलदार को भेजा गया, वह उसकी जांच पड़ताल की किस तरीके से जो है इस कार्य को जो है अंजाम दिया गया और उसमें क्या जो है सच्चाई है इसके लिए, है ना, छानबीन की जा रही थी। तो उसी में हम आगे का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का, वो है राजस्व विभाग का काम। तो आपने पटवारी का नाम सुना होगा दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से जो है हम पटवारी के बारे में पढ़ेंगे। पटवारी का जो है विभिन्न नाम होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस टॉपिक में क्या है ना। तो पटवारी किसको कहते हैं दोस्तों, जो ज़मीन की जो है नाप जोख उसकी जो रिकॉर्ड रखता है उसको पटवारी कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेढ़ को लेकर जो है ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था, है ना। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे यह पता किया जा सके शांतिपूर्ण तरीके से कि क्या सच में जो है रघु ने मोहन की मेढ़ को अपने खेत में मिलाया था। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड रखने वाला, ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है इसके जिसके बारे में जो है जिनके पास ये सारी रिकॉर्ड होती होंगी। तो इसके बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके एक जिनके पास रिकॉर्ड होता है दोस्तों उनको पटवारी कहा जाता है, जिनके पास ज़मीन की नाप जो है ना उनका जो है पूरा रिकॉर्ड होता है। तो इसी में कहा जा रहा है कि ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो पटवारी को जो है अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे उनको पटवारी बोलते हैं सिंपल से, कहीं लेखापाल बोलते हैं, लेखपाल बोलते हैं, कहीं पे कर्मचारी बोलते हैं और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो के नाम से पटवारी को जाना जाता है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे पटवारी के नाम से ही हम यहाँ ज़मीन को लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इस चैप्टर में दोस्तों। पटवारी किसको कहते हैं? पटवारी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास किसी गाँव के ज़मीन का रिकॉर्ड होता है पूरा, है ना। किसके पास कितना ज़मीन है, किसके पास कौन सी खेती की जा रही है ना, और किसने जो है ज़मीन अपना किसको बेच दिया है और किसके जो है किसके पास जो है अधिक मात्रा में ज़मीन है और किस में जो है किस प्रकार के जो है जो भी खेत में जो है कार्य होते हैं या फिर जो भी खेत से संबंधित विवरण होते हैं वो सभी पटवारी के पास मिल जाएंगे आपको, है ना। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ में हम एक नक्शे के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उस नक्शे के अनुसार एक खसरा यानी कि एक रजिस्टर होता है। खसरा जिसमें जो है रिकॉर्ड होता है किसी ज़मीन का, है ना, उसको बोलते हैं खसरा। एक बीमारी भी होती है दोस्तों लेकिन उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये खसरा एक रजिस्टर है जिसका नाम है, जिसको खसरा के नाम से संबोधित किया जाता है ना। हम पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा जो है उसको बोलते हैं खसरा, वो रजिस्टर होता है एक। तो आइए देखते हैं आगे कि इस आगे क्या है इसमें। आपने जरीब भी सुना होगा दोस्तों। जरीब आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कुछ जो पहले के पटवारी थे अभी भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। कई जगहों पर जो है एक लंबी लोहे की जंजीर होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको जरीब बोलते हैं, है ना। एक लोहे की जंजीर होती है दोस्तों, उसको जो है जरीब बोला जाता है ना। उससे जो है खेतों की नाप की जाती है। तो अगर पुलिस को उसका जो है जायज़ा लेने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि क्या सच में रघु ने जो है मोहन की खेत की मेढ़ को अपने खेत में मिलाया है, तो इसके लिए वो पटवारी का जो है उपयोग कर सकते हैं। पटवारी के पास इसका सारा रिकॉर्ड होता है। तो वो इस कहानी से में जो है पटवारी जो है मोहन और रघु के खेतों को नाप कर जो है यह देख सकता था कि क्या सच में जो है रघु ने मोहन की खेत की मेढ़ को अपने खेत में मिला लिया है, क्योंकि उसके पास जो है नक्शा होता है, उसके अनुसार अगर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, है ना। तो नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर नक्शे से मेल नहीं खाता है तो इसका मतलब है कि सच में जो है रघु ने जो है मोहन की खेत को जो है उसकी मेढ़ को खिसका कर अपने खेत में शामिल कर लिया है। तो इससे जो है अगर पुलिस को पता नहीं चलती है तो इस तरीके से जो है पुलिस जो है पता कर सकती है ना। आगे देखते हैं।
तो पटवारी का कार्य क्या होता है दोस्तों, भूमि का रिकॉर्ड रखना है ना, जिसकी जितनी ज़मीनें हैं उसका जो है सही जो है मायने में रिकॉर्ड रखना, जो है आंकड़ा होता है वो पटवारी के पास होता है। लेकिन इसके अलावा भी पटवारी के और कार्य होते हैं, जैसे कि पटवारी किसानों से भूमि का जो है इकट्ठा करता है ना, और उसको जो है सरकार को अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है कि जिस क्षेत्र का रिकॉर्ड उसके पास है उस क्षेत्र में किस प्रकार की जो है फसलें उगाई जा रही है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की उर्वरक है या नहीं है ना, वहाँ पे किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, इस प्रकार की जो है जानकारी वो सरकार को देता है। और यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, जो जो उसके पास, जो पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है किसी खेत के बारे में, उस रिकॉर्ड के आधार पर वो सरकार को ये सारी बातें बताता है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो इतनी सारा जो है काम पटवारी का होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास जो है समय समय पर जो उसके जो आंकड़े हैं, उसके पास जो दस्तावेज है उसको दुरुस्त करता रहे, है ना। क्योंकि किसान कई बार फसल बदल देते हैं, अगर वो कोई फसल उगा रहे हैं उससे उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, तो उस स्थान पे किस प्रकार की जो है वहाँ की मिट्टी है, उसमें क्या अनुकूल परिस्थिति में जो है कौन सा फसल अच्छी तरीके से उगेगा, उसके अनुसार वहाँ पर फसल को बदल दिया जाता है। तो पटवारी के पास फिर से जो है एक जानकारी इकट्ठा करनी होती है कि वहाँ पर जो है फसल बदल दिया जाता है, या फिर कई किसान होते हैं जहाँ पे वो जो है अपनी ज़मीन में कुएँ खोद देते हैं, या फिर कई मत्स्य पालन के लिए जो है तालाबें खोद देते हैं। तो इस प्रकार की जो बदलाव होती है, इस सब का रिकॉर्ड जो है समय समय पर जो है पटवारी को जो है पता करना होता है और उसके आंकड़े को जो है दुरुस्त करना होता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। और पटवारी के ऊपर भी एक पद होता है दोस्तों, जो इन सब की जो है जांच पड़ताल करता है किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं और किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना। तो इसके वरिष्ठ लोग जो होते हैं इस काम का निरीक्षण करते हैं, उनको तहसीलदार बोला जाता है दोस्तों। अगर आप अपने ज़मीन का नकल निकालना चाहते हैं और आप अगर आपको पटवारी के पास, ऐसे तो होता है सभी ज़मीन के पास जो भी नकल निकलवानी होती है, लेकिन अगर आपको उस जो है उस पटवारी के पास नहीं मिलता है तो आप तहसीलदार के पास जाकर वहाँ से अपनी जो है नकल निकलवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर में सारी चीज़ अपलोड होती हैं, सेव होती हैं, तो वो बिल्कुल सुरक्षित होती है, वहाँ से नहीं खोया जाता। और इन चूँकि पटवारी के पास जो है दस्तावेज होते हैं तो ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है ना। आगे देखते हैं। भारत में बहुत सारे राज्य हैं दोस्तों, आपको भी पता है, लेकिन उसमें भी राज्य में भी प्रत्येक राज्य जो है राज्य में जो है वो जिलों में बटे होते हैं। तो भारत में सभी राज्य जिलों में बटे होते हैं। ज़मीन से जुड़ी मामलों की जो है व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है ताकि आसानी हो, है ना। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जैसे तहसील या तालुका बोल सकते हैं आप उसको। सबसे ऊपर जो है जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे जो है तहसीलदार होते हैं। तो तहसीलदार का कार्य क्या होता है दोस्तों, पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करना। अगर ये कि आप जो है कार्य अपने अच्छी तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको राजस्व जो है आप कलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है लोगों को जो है किसान है उनको जो है अपनी ज़मीन का नकल समय समय पर मिल रहा है, जब ज़रूरत है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस प्रकार के कार्यों का जो है निरीक्षण तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। पटवारी जिनके पास भूमि का रिकॉर्ड होता है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है ना। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे गए हैं और राजस्व को इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार के जो है इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। यह भी देखते हैं कि किसान को अपने रिकॉर्ड की जो है नकल जो है मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर उसको मान लो किसी ज़मीन को बेचना है, अगर उसको नकल क्यों चाहिए दोस्तों, अगर नकल तब चाहिए होता है जब हमें अपनी ज़मीन को किसी और को बेचना है, या फिर हमें अपनी ज़मीन को किसी और के नाम पर या फिर अपने जो है बच्चे के नाम पर करना है, तो इसकी नकल की ज़रूरत होती है। या फिर किसी और को बेच रहे हैं उस टाइम नकल की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम जो है नकल मिल रहा है उनको आसानी से या नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की जो है कार्यों का भी जो है निरीक्षण तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जो है बनाते हैं, जारी करते हैं। और तहसीलदार जो है दफ्तर में ज़मीन से जुड़े मामलों को भी निपटाता है। अगर मान लीजिए कोई दो व्यक्ति पहुंच गए किसी एक ज़मीन के मामले को लेकर, वो एक बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, ये मेरे नाम पर है, दूसरा बोल रहा है कि ये मेरे नाम पर है, तो दोनों में से कोई एक तो झूठ बोलता ही है, तभी तो मतलब दोनों बोल रहे हैं, किसी दोनों का तो हो नहीं सकता है। तो दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, इसके जो है रिकॉर्ड होता है ये पटवारी के पास। तो पटवारी जो है दस्तावेज निकाल सकता है, उसमें जो है देख सकता है कि ये जो जिस ज़मीन की बात कर रही है दोनों, ये ज़मीन आखिर किसके नाम पर है ना। तो इस मामले का जो है निपटारा इस प्रकार से किया जा सकता है। तो आगे आपने देखा था कि एक मैप की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे जो है एक मैप है दोस्तों, इसको देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ये खसरा एक रोग का नाम है, तो उसके साथ एक दस्तावेज भी होता है, एक उसको रजिस्टर भी होता है, उसको खसरा बोलते हैं। खसरा संख्या 5 यहाँ पे दिया गया है ना।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि कितने हेक्टेयर में है, उस पे जिसके मालिकाना हक किसका है, इस पे क्या जो है बटाई में दिया गया है, नहीं दिया गया, किस प्रकार की जो है फसलें इसमें की जा रही है ना। उसी इनके नीचे जो आप देखिए यहाँ पे एक जो है पटवारी के पास ऐसे जो है मैप होते हैं ज़मीन के, है ना। तो यहाँ पे उसको समझने के लिए एक बॉक्स दिया गया है, उसमें चिन्ह बताए गए हैं कि अगर ये जो सीमा है और ये चारागाह का है, ये कच्ची सड़क का है, ये कुआं का है, ये पक्की सड़क और ये पेड़ का चित्र है। तो इसमें देखिए कि ये जैसा कि इसमें बताया गया है, ये कच्ची सड़क जा रही है ना, ये खेत संख्या 1, खेत संख्या 4, 2, 5, 6 है ना, ये इस प्रकार से दर्शाए गए हैं यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे पक्की सड़क दिखाई गई है आपको, ये पक्की सड़क दिखाई गई है। इसमें खेत संख्या 7 में जो है पेड़ दिखाए गए हैं, 6 में भी पेड़ दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो है चारागाह, यहाँ पे पशुओं को चराने का स्थान, यहाँ पे कुआं है ना। इस प्रकार के जो है नक्शे में जो है इस प्रकार की चीज़ें दर्शाए जाते हैं। ये जो है पटवारी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं कि अगर आपको जो है नकल की ज़रूरत पड़ती क्यों है ना। अगर कोई किसान को नकल की ज़रूरत पड़ रही है तो आखिर वो क्यों पड़ती है, जैसा कि मैंने बता भी दिया 1-2 पॉइंट, लेकिन इसमें देखते हैं कि आखिर नकल की ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है किसानों को अक्सर जो है अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड या नकल की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके लिए उनको शुल्क देना पड़ता है ना। किसानों को इसकी नकल पाने का जो है अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड जो है आसानी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि पटवारी के पास दोस्तों रिकॉर्ड होता है, दस्तावेज होता है, रजिस्टर होता है, जिसमें कभी कभार होता है कि कुछ चीज़ें ढूंढने पर नहीं मिलती हैं, तो लोगों को इसको हासिल करने में तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में डालकर पंचायत में के दफ्तर में रखवा दिए जाते हैं। चूँकि कंप्यूटर में आप एक फ़ाइल बना सकते हैं, उसमें आप एक फ़ाइल में एक फ़ोल्डर में उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर दस्तावेज अगर रजिस्टर में है तो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो उसको एक जो है पंचायत के दफ्तर में रखवा दिया जाता है, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके, नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त हो सके। और आपको बोले कि आपको क्या लगता है कि किसान इस तरह के नकल की ज़रूरत उनको क्यों पड़ती होगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि नकल की ज़रूरत तब पड़ सकती है जब एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, या फिर एक किसान अपने जो है जिसको बेच रहा है, जो किसान बेच रहा है उसके पास उसकी नकल होनी चाहिए, है ना। एक किसान अपनी फसल को दूसरे को बेचना चाहता है, इसके लिए भी ज़रूरत है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और एक किसान अपने खेतों की खाद जो है उसमें जो है खरीदना चाहता है, या फिर एक किसान जो है अपने ज़मीन को अपने बेटे के नाम करना चाहता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में भी जो है नकल की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तक तो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से जो है पटवारी का कार्य होता है, पटवारी किस प्रकार से अपना कार्य करता है, उसके पास किस प्रकार से भूमि का रिकॉर्ड होता है, और उसकी निरीक्षण के लिए, उसकी जाँच के लिए भी उसके ऊपर एक अधिकारी होता है जिसको तहसीलदार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पटवारी तो जो है गांव के हिसाब से होते हैं, बहुत सारे गांव के एक पटवारी नहीं होते, लेकिन जिला का जो है कलेक्टर एक ही होता है दोस्तों। तो उसके नीचे जो है तहसीलदार होते हैं, उसके नीचे जो है पटवारी होते। तो पटवारी जो है, पटवारी का कार्य का निरीक्षण जो है तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। तो उसमें तहसीलदार क्या देखता है, तहसीलदार यही देखता है कि क्या पटवारी द्वारा उसके कार्य जो है अच्छे से किए जा रहे हैं, क्या किसान को जो है ज़रूरत पड़ने पर उसकी नकल प्राप्त हो रही है, या फिर क्या जो है कर जो है उसका जो है कर इकट्ठा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके के। तो इसके बाद जो है एक कानून है दोस्तों, हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें जो है इस कानून में मुख्य रूप से ये किया गया कि अपने पिता के पैतृक संपत्ति में दोस्तों लड़कियों का अधिकार जो है, वैवाहिक लड़कियां हैं उनको भी जो है अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। जिस प्रकार से उनके भाई का अधिकार है अपने पिता की संपत्ति में, उस प्रकार से जो है उनकी जो है लड़की है उनका भी जो है अधिकार अपने पिता के जो है संपत्ति में समान रूप से माना गया है ना। इसी अधिनियम को जो है हिंदू धारा अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। ये एक नया कानून है जो 2005 में बना था दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार का जो है प्रावधान किया गया है। अगर हम ये कहें दोस्तों कोई किसान या फिर ऐसे बोले जमींदार, तो आपके दिमाग में सीधा चित्र स्त्री का आता है या पुरुष का आता है, ये आप ज़रूर बताइएगा। मैं बता रही हूँ कि अधिकतर जो है पुरुष का ही आएगा। अगर मैं किसान की बात करूँ या फिर मैं जमींदार की बात करूँ तो आप यही सोचेंगे कि ये कोई पुरुष होगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये कोई स्त्री भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है ना। तो इसीलिए जो है इस कानून को लाया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो जिनके पास ज़मीन है या आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष ही होते हैं। अगर हम किसान की बात करें तो आप सीधा सा आपके दिमाग में एक पुरुष का चित्र आएगा, है ना। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार के रूप में ही बस हो सकता है। उनके बारे में जो है ज़मीन के मालिक के रूप में कभी जो है नहीं सोचा जाता कि महिलाएं भी जो है ज़मीन की मालिकिन हो सकती हैं, है ना। इनके पास जो है ज़मीन का मालिकाना हक हो सकता है, ऐसा जो है दिमाग में नहीं आता है।
अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन जब ये कानून आया दोस्तों, हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसके बाद जो है ये प्रावधान कर दिया गया है कि एक जो है पिता के पैतृक संपत्ति में पिता के मृत्यु के बाद जो है पुत्र और पुत्री दोनों में जो है समान रूप से इसका बंटवारा किया जाएगा, है ना, ज़मीन का। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन जो है बेटों में बांट दी जाती थी, अमूमन जो है बेटों में ही बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल दिया गया है और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटा और बेटियों और उनकी मां को जो है ज़मीन में बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है। इसके अधिनियम के तहत, हिंदू धारा अधिनियम 2005 के तहत, है ना, यह कानून सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू किया गया है। तो जब ये कानून आया, इसके बाद से जो है ये प्रावधान किया गया कि अगर आप बंटवारा कर रहे हैं तो आप, अगर आपकी बेटा और बेटी है तो दोनों में समान रूप से करो, यहाँ तक कि उस माँ को भी जो है मिलना चाहिए इसमें हिस्सा, है ना। इस कानून में बड़ी संख्या में जो है औरतों को फ़ायदा होगा। और उदाहरण के लिए एक लड़की का नाम है सुधा। वो एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और वो एक शादीशुदा लेडी भी है ना। तो वो अपने पिता की जो है खेती को संभालती है और मतलब उसकी माँ जो बोलती है कि भाई हमारी बेटियाँ ये कर रही हैं तो इसे भी जो है इस ज़मीन में इसका बराबर का हक होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती में जो है माँ का हाथ बटाती है और उसके माँ पटवारी से कहती है कि ज़मीन अब बेटे के साथ साथ उनकी दोनों बेटियों के नाम पर भी रिकॉर्ड होने चाहिए ज़मीन के, है ना, क्योंकि बेटियां भी काम करती हैं और उनका भी जो है हक बनता है इस ज़मीन में, तो उनका भी जो है इस रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। सुधा की माँ कहती है। सुधा की माँ बड़े ही आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बड़े बेटी की मदद से काम करती है, कामों को संभालती है खेत में। सुधा भी यह जो है ऐसी निश्चिंतता में जी रही है कि कभी जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसे भी जो है अपने इस खेत में जो है हिस्सा मिलेगा और वो भी अपने कार्य को जो है आगे बढ़ा सकेगी। तो इस अधिनियम के आने के बाद जो है दोस्तों ये प्रावधान किया गया। यहाँ पे एक कविता दी गई है, बेटी की चाह। इसको पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर कविता है ये। यहाँ पे कह रही है कि विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। ये कह रही है कि ये जो घर है ये घर मेरे दादा यानी कि मेरे पापा के पिता से मेरे पापा को मिला और यही घर जो है मेरे भैया को मेरे पापा से मिलेगा। पर मैं और मेरी माँ का, हमारा क्या होगा, क्योंकि भैया को मिल जाएगा, हमें और मेरी माँ को तो नहीं मिलेगा। बता दिया है मुझे कि पिता के घर में हिस्से की बात औरत नहीं किया करती। कह रही हैं कि ये हमें बता दिया है गया है कि हिस्से की बात जो है लड़कियां नहीं किया करती। पिता के जो है संपत्ति है उसमें बेटियों का हक नहीं होता है, ऐसी बातें नहीं किया करते, है ना। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए मुझे दहेज और रेशम सोना। वो बोले कि मुझे दहेज और जो है सोना नहीं चाहिए, मुझे अपना ही घर, अपने भाई के समान, अपने पिता के समान अपना ही घर चाहिए। इस घर में मुझे भी जो है हिस्सा चाहिए। तो आज का जो चैप्टर था दोस्तों इसी पे आधारित था और ये जो आज का चैप्टर है हमारा समाप्त हो जाता है। और इसका जो है क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मेरी वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।